हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद करीब-करीब 3 बार, जी हाँ दोस्तों, करीब-करीब मेरे तरफ से आप 3 बार रिवाइज़ कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है और नोट्स भी दिया हुआ है और प्रिंटेड नोट्स भी दिया गया है। आप उसे डाउनलोड करें और उसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैं 100% आपका टास्क कंप्लीट कर चुका हूं, तब मैं समझूंगा मेरा एफ़र्ट भी 100% ठीक-ठाक जगह पे जा रहा है और मैं आप लोग को हेल्प करने में 100% सक्षम हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपने वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपली आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे सर्कुलर मोशन ये हो रहा है और आपको बोला जाए ये एल डिफाइन करने के लिए, यानी कि एल फाइंड करने के लिए, तो एल फाइंड एक तरह से ये तो डिस्टेंस हुआ तो इसको सिंपली आर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो आर थीटा लिखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट जब बोले निकालने के लिए तो 2r साइन थीटा बाई कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट कौन सा? तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ये तो हल्का सा कर्व हो गया ना, इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट लेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। जब डिस्प्लेसमेंट बोले निकालने के लिए 2r साइन थीटा बाई 2 कर देंगे। ठीक है, 2r साइन थीटा बाई करेंगे और हम सिंपली निकल जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो चलिए अब आप यहाँ ध्यान दीजिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी का मैं तो आपको बता ही दिया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन होगा, लेकिन एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये ध्यान में रखें। यहाँ पे डिस्टेंस होगा, स्पीड में जब स्पीड की बात हो तो डिस्टेंस लिखना है और वेलोसिटी की बात हो तो डिस्प्लेसमेंट लिखना है। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी अगर इस टाइप का कंडीशन आए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए डी डिस्टेंस v1 v2 v3, यानी कि सेम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो पहाड़ बार और अलग अलग वेलोसिटी से। इसको सिंपली इसको इस प्रकार से लिखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। जहाँ पे इसको देखिए, इस सब को छोड़िए, इसको देखिए। जितना बार वो डिस्प्लेसमेंट रिपीट होगा ना, उसको n टाइम्स लिखेंगे। कितना बार n का मतलब कितना बार रिपीट हुआ है। और v1 v2 v3 सबको 1 बाई करके सबको ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और उसका आंसर मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। निकल करके रेडी हो जाएगा और निकलने के बाद मेरा सिंपली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक है इसका लिए। ठीक है, उसके बाद एक बात और याद रखिए, मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ देखिए, फॉर स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन की बात हो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होता है, बोथ आर सेम। ठीक है, फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों सेम होता है। ये बात आप इंश्योर करके चलेंगे, यानी कि समझ के चलेंगे। और मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए अब आप यहाँ ध्यान दीजिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब निकालना हो v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी से tan थीटा, यानी कि ये कर्व से हम निकालेंगे। ठीक है, ये कर्व से एस टी कर्व रहेगा, डी एस बाई डी टी से वेलोसिटी निकलेगा tan थीटा की इक्वल्स होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए v2 माइनस बी वन बाई टी टू माइनस टी वन, v2 माइनस बी वन बाई टी टू माइनस टी वन। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए, सिंपली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए उसमें डी वी बाई डी टी करना होगा, यानी कि tan थीटा, यानी कि स्लोप किसका रहेगा? v और t का स्लोप रहेगा, v और t का ग्राफ रहेगा, और उसमें थीटा जो निकलेगा ना उसका स्लोप, उसको ले लेंगे हम, एक्सेलरेशन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद रिटार्डेशन जो एक्चुअली होता है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप। रिटार्डेशन जो है ना, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन होता है, हमेशा याद रखना है। रिटार्डेशन माइनस ऑफ एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। अगर आपको वेलोसिटी दे दे और वेलोसिटी रहे एक्स के फॉर्म में, टी के फॉर्म में नहीं रहे, मतलब वेरिएबल टी के फॉर्म में ना रहे एक्स के फॉर्म में, उस टाइम पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? वी डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, और वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये भी फॉर्मूला होता है डी एस बाई डी टी। वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, जो कि डी एस निकालना रहे तो इंटीग्रेट करके वी डी टी लिखेंगे। वी डी टी लिखने का मतलब वी और टी, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के अंदर का ग्राफ जो होगा ना, वो डी एस देगा, यानी कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ बी एंड डी टी इज, मतलब वो देगा हमको क्या चीज़? तो डी एस देगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मुझे देगा। ठीक है, और सिंपली याद रखेंगे कि डी एस यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ना, S2 माइनस S1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी यूज कर सकते हैं, वी डी टी होगा। ठीक है, और ये बात आप समझ गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनिए। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हमको डी वी निकालना हो, यानी कि डी वी डेल्टा वेलोसिटी निकालना हो, तो ए डी टी से हम निकाल लेंगे। ए डी टी से निकालने का मतलब एरिया अंडर द ए और डी टी कर्व, ए और टी कर्व।
ठीक है। जैसे कि एरिया अंडर द एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व है, उसके अंदर का जो एरिया होगा वो मुझे dv देगा, यानी कि v2 माइनस v1 देगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल देगा मुझे। ये बात आप समझ गए, तो मैं फिर से अब आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए एक्चुअली हम आ चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस ए टी लिखेंगे, मतलब ये यूज़ कर सकते हैं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूज़ कर मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये बात अगर भूलें तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अगर वेरिएबल फॉर्म में एक्सेलरेशन रहा तो ये फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास वेरिएबल फॉर्म में एक्सेलरेशन रहा तो आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा अगर मान के चलिए यहाँ पे v1 वेलोसिटी है, यहाँ पे v2 वेलोसिटी है, अगर किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो बॉडी जा रहा है, ठीक है, तो पूछ दिया जाए बीच में वेलोसिटी क्या होगा। बीच में अगर x डिस्टेंस भी रहे, ये भी आपको पता हो, और तो आपको पूछ लिया जाए कि v वेलोसिटी है तो बताओ, मतलब ये v वेलोसिटी क्या होगा जब v1 और v2 दिया हुआ है। उस टाइम पे आप सिंपली क्या करेंगे, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बाय 2 करना है। अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बाय 2 करना है, ठीक है। ये आप समझ गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ सेम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी, अगर सेम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया जाए किसी बॉडी पे तो क्या करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप इस कंडीशन में, अगर मान के चलिए इस जगह पे किसी बॉडी का वेलोसिटी u है, ठीक है, और मतलब वो डिस्प्लेसमेंट s ट्रैवल करके और रुक जाए यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाए, तो बताइए n टाइम्स अगर u करते हैं, फिर से सुनिए, अगर हम इसी वेलोसिटी को n टाइम्स करते हैं उस टाइम पे बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट अब कितना जाएगा कि जा करके वो रुक जाएगा, तो n स्क्वायर टाइम्स जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, n स्क्वायर टाइम्स जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे फार्मूला पे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में और सेम होना चाहिए, यानी कि रिटार्डेशन होना चाहिए लेकिन सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए। मेरी बात पे ध्यान दीजिए आप, अगर ये बात सब हल्की भी गलती हुई तो दुर्घटना घट गई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे अगर u वेलोसिटी से जा रहा है कोई बॉडी, यहाँ पे जाकर के v वेलोसिटी हो गया, इस बीच में अगर s डिस्टेंस है तो सिंपली एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2, यानी कि वही क्वेश्चन है, मतलब यही फार्मूला है जो इससे पहले आप अभी तुरंत देख के आए हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या था, v प्लस यू बाई 2 था। इसी को अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिंपली v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम एस इक्वल्स टू वी टी, ये सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, एस इक्वल्स टू वी टी से, यानी कि एवरेज वेलोसिटी हमको दिया हुआ है तो v प्लस यू बाई 2 यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे टाइम दिया हुआ था, बस यहाँ से खटाक से निकल जाएगा मेरा। और बात अब समझिए आगे की ओर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ किसी nth सेकंड पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दे कि कितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा किसी nth सेकंड पे, तो आप सिंपली क्या करेंगे। तो आपको मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिए। अगर मान के चलिए आपको पूछ दिया जाए कि किसी 5th सेकंड पे बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट वो एक्चुअली ट्रैवल करेगा, तो आपको सिंपली वहाँ पे करना क्या है, जिस सेकंड का वो पूछे उतना -1 घटा दीजिए। जैसे देखिए 5th सेकंड का पूछा तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन 4 सेकंड, ठीक है, ये कर लेंगे। n सेकंड का पूछा ना तो SN -1 कर देना है, ठीक है। ये हमेशा वैलिड होगा। लेकिन मैं आपको एक और फार्मूला बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, nth किसी एक nth सेकंड पे अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे पूछा है तो u प्लस a बाई 2, एक्सेलरेशन बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी है ये, a बाई 2 कर देना है, और इनटू 2n माइनस 1 करना है, यानी कि कितना टाइम्स वो किस सेकंड पे वो पूछ रहा है, 2n माइनस 1 करना है, ठीक है। उसके बाद ये स्पेशल फार्मूला है, सही में लिखा हुआ है, ये कोई गलत नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप ये फार्मूला को हमेशा यूज़ करें, बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ ग्राफ है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है और स्लोप tan थीटा 0 डिग्री है, tan 0 डिग्री है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी रुका हुआ है, रेस्ट पे है, ठीक है, वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और
एस टी का ग्राफ है और वेलोसिटी कुछ इस अंदाज में जा रहा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। और एस और टी का ग्राफ है कुछ इस तरह से जा रहा है, तो वेलोसिटी निगेटिव मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू वेलोसिटी, आप तो जानते ही हैं tan थीटा इसके इक्वल में होगा कब, तो ये स्लोप होगा इसका, और स्लोप होगा तो tan थीटा होगा ही, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड, ये यहाँ पे एस होगा, ठीक है, एस होगा। और एस टी ग्राफ है, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 से अगर अधिक हुआ मतलब पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन 0 से अगर कम रहा, एक्सेलरेशन अगर 0 से कम रहा तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। कुछ इस अंदाज में इसका ग्राफ बनेगा, यानी कि ये पॉजिटिव स्लोप की तरह होगा, यानी कि कॉनकेव अपवर्ड की तरफ, और इसका कॉनकेव डाउनवर्ड की तरफ होगा। एस टी ग्राफ है, ये आप इंश्योर करके चलिए, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, वेलोसिटी नहीं है, ये एस टी ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। तो चलिए यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना रहे तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, इसमें एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो सिंपली यहाँ पे जो निगेटिव में रहेगा उसको निगेटिव करना है, जो पॉजिटिव में रहा उसको पॉजिटिव करना है। A1 A2 A3, A1 माइनस A2 प्लस A3 कर देंगे, A1 माइनस A2 प्लस A3, जो नीचे है उसको माइनस ले लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकल जाएगा मेरा। लेकिन हमको अगर डिस्टेंस पूछा, ध्यान से देखिए, अगर डिस्टेंस से पूछा तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो सब एरिया को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सब एरिया को जोड़ देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, सब एरिया को जोड़ देंगे। डी एस इक्वल्स टू वी डी टी, ये तो हम जानते ही हैं, मतलब इंटीग्रल फॉर्म है डी एस का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन और टाइम का ये ग्राफ रहा, और वेलोसिटी निकालने का, अगर वेलोसिटी निकालने का बोले तो यहाँ पे सिंपली एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का यहाँ पे एरिया अंडर द एक्सेलरेशन और टाइम का यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे दोनों को, मतलब इस कर्व का एरिया निकाल लेंगे, और सिंपली मेरा निकल जाएगा क्या चीज़, तो वेलोसिटी निकल के रेडी हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी जब निकल जाएगा तो मैं अपना काम बना लूँगा, जो भी क्वेश्चन है बोले निकालने के लिए वो निकल जाएगा मेरा वहाँ पे देख के। और हम अब आगे बढ़ते हैं अल्फ़ा बीटा टाइप क्वेश्चंस पे। एक्चुअली ये अल्फ़ा बीटा टाइप क्वेश्चन है क्या, तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए, जैसे मान के चलिए ये ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये अल्फ़ा एक्सेलरेशन से t1 सेकंड में यहाँ पे पहुँचा, फिर बीटा एक्सेलरेशन से t2 सेकंड में यहाँ तक पहुँचा। तो सिंपली इस जर्नी में मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहीं पे होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, तो उसको निकालने का 3 तरीका है। पहला तरीका मैं आपको बता दूँ, अल्फ़ा t1 निकाल सकते हैं, अल्फ़ा t1 निकाल सकते हैं, ठीक है। और अल्फ़ा t1 निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका मतलब उसी में अल्फ़ा t1 इक्वल्स टू बीटा t2, ठीक है। और अल्फ़ा इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, सिंपली ऐसे निकाल लेंगे। और हाँ, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए ए इफेक्टिव इनटू टाइम बोलेंगे। ए इफेक्टिव क्या है, एक जब इफेक्टिव तो यहाँ पे बता ही दिया ना आपको, यहाँ पे देखिए, सॉरी कट गया, यहाँ पे देखिए, ए इफेक्टिव निकालने के लिए अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, सिंपली ऐसे कर देंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स टू ए इफेक्टिव इनटू टाइम कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स टू ए इफेक्टिव बटे टाइम कर देंगे, इनटू टाइम कर देंगे। ए इफेक्टिव कैसे निकलेगा, तो एक्सेलरेशन इफेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी एवरेज इक्वल्स टू वी मैक्स बाई 2 कर देंगे। वी मैक्स यहाँ पे आपके ग्राफ में दिया हुआ है, वी मैक्स, और बाई 2 कर देंगे तो मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी निकलने के बाद मैं अपना जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसे मैं कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एस इक्वल्स टू हाफ ए इफेक्टिव टी स्क्वायर, क्योंकि यू तो यहाँ पे जीरो है, ना, यहाँ पे जीरो है, जब यू तो यू रखने की कोई बात ही नहीं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे यू जीरो हो गया तो पूरा यू टी जीरो हो गया, तो यहाँ पे सिंपली हाफ ए इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर। तो ए इफेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से हम सिंपली यहाँ पे जाके पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अपना रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूँ, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू कैपिटल T, यानी कि टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आइए फ्री फॉलिंग बॉडी पे, सिंपली जब हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे उस टाइम पे u तो जीरो हो जाएगा, u जब जीरो होगा तो हाइट इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा करके मैंने हाफ जी टी स्क्वायर से यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। और टाइम निकालने के लिए, इस जर्नी में टाइम निकालने के लिए √2gh, वैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके अपना काम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ।
अगर मान के चलिए आपको नीचे में यानी कि ड्रॉप किए हैं किसी बॉडी को और नीचे में आकर के कुछ वेलोसिटी तो एक्वायर करेगा ना, वो वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 से यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, तो जीरो माइनस 2gh, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी इक्वल्स टू √2gh से निकाल लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू √2gh से मेरा वेलोसिटी यहाँ का वेलोसिटी निकल जाएगा। निकलने के बाद अब सिंपली हम क्या करेंगे, तो मतलब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी अगर मान के चलिए कि नीचे से किसी बॉडी को यहाँ से फेंकें यानी कि u वेलोसिटी से फेंकें और v वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया, तो हाइट कितना होगा, हाइट सिंपली यू स्क्वायर बाय 2g और टाइम इक्वल्स टू u बाय g। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके काम कीजिए, क्योंकि ये सब गलत होने के भी चांस रहती है, ठीक है। आप सिंपली अपना जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as और एक और है वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ये तीनों को यूज करके आप सिंपली जो भी आपको निकालना है वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या बताऊँ, अब मैं एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट पे मैं बात करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ ना फार्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको मगअप करना ही पड़ेगा यानी कि याद करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं याद करते तो फिर प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए याद करना ही पड़ेगा ताकि कोई भी क्वेश्चन को खटाक से मार सकें, ठीक है। और मैं इस कंसेप्ट पे बात करता हूँ, आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये लीजिए आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आपके सामने आ गया है, तो आप इसे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए किसी बॉडी को हम ग्राउंड लेवल से फेंकने की कोशिश की है और यहाँ से फेंक दिए हैं और 3 सेकंड में गया और बाकी सेकंड में वापस आया। तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि जितना सेकंड में जाएगा, कोई बॉडी को आप फेंकते हैं ऊपर की ओर, उस टाइम पे जितना सेकंड में वो गया है ऊपर उतना ही टाइम में नीचे आएगा, जितना टाइम में वो ऊपर गया है उतना ही टाइम में वो आपके हाथ में आएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, जितना टाइम में आपके पास से वो निकला है और वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी पे मतलब v इक्वल्स टू 0 पे जा कर के पहुँचा है, उतना ही टाइम में वो वहाँ से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और वहाँ से नीचे की ओर आएगा, इस टाइम पे मान के चलिए आप यहाँ इसके जर्नी में 3 सेकंड लगा, 3 सेकंड ऊपर जाने में, 3 सेकंड नीचे आने में। तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि यहाँ से आप जो u वेलोसिटी से फेंके हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए 1 सेकंड पे यहाँ पे गया, 2 सेकंड पे यहाँ पे गया, 3 सेकंड पे मैक्सिमम मतलब v इक्वल्स टू 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बात जानते हैं, जो चौथा सेकंड में यहाँ पे आएगा, 5वां सेकंड में यहाँ पे, 6ठा सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाएगा, अपने ग्राउंड में पहुँच जाएगा। ग्राउंड पे जो पहुँचेगा तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि जितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल करेगा 0 से 1 में, उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल करेगा 5 to 6 में। बात को समझने की कोशिश कीजिए, सामने का लीजिएगा, सामने का लेना है, ठीक है। और जितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल करेगा 0 से 1 में, उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल करेगा 5 to 6 में, ठीक है। जितना डिस्प्लेसमेंट वो 1 से 2 में ट्रैवल करेगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो 4 से 5 में ट्रैवल करेगा। जितना ही डिस्प्लेसमेंट वो 2 से 3 में ट्रैवल करेगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो 3 से 4 में ट्रैवल करेगा। जितना ही डिस्प्लेसमेंट वो 1 से 3 पे ट्रैवल करेगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो सेम टू सेम 3 to 5 पे ट्रैवल करेगा। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को बैक कीजिए और फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको मैं इंश्योर करता हूँ कि आप ज़रूर समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला पे बात कर लेते हैं। टी अपवर्ड यानी कि ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, u बाई जी। वैसे आप सिंपली यूज कर सकते हैं कौन सा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी से आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब टाइम निकाल सकते हैं। टाइम यहाँ पे भी आप सिंपली निकाल सकते हैं, टी डाउनवर्ड और टी टाइम अपवर्ड और टाइम डाउनवर्ड दोनों तो सेम लगेगा, u बाई जी। देखिए यहाँ पे फार्मूला भी आपका सेम ही है, तो आप सिंपली इस फार्मूला को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को ठोक सकते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, ओके थैंक्स। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वेक्टर पे, आप ज़रूर उसे अटेंड करें, ठीक है। थैंक यू। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कंप्यूटराइज्ड नोट्स जो कि बेस्ट फैकल्टी द्वारा तैयार किया गया है और प्रैक्टिस सीट भी डाउनलोड कीजिए एंड ऑल्सो हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ाना वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और थैंक यू, बाय बाय।